जैसे हमारे अवैस भाई ने कहा मुख्तसर, बहरहाल मैं मुख्तसर से मुझे एक शेर याद आया, क्योंकि हमारे बड़े भाई इम्तियाज साहब ने यहाँ पर कह दिया कुछ मामलात थे, कुछ मसलहात थे, आप मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या कोई ऐसी प्रोवोकेशन कहें जो कोई करना चाहता था। मैं वो शेर कहूँगा, जिंदगी भर के शिकवे गिले थे मगर वक्त इतना कहाँ था कि दोहराते हम, एक हिचकी में कह डाली सब दास्तां, हमने किससे को यूं मुख्तसर कर लिया। ये चूंकि इन्होंने कह दिया है तो मुझे ज्यादा बातें नहीं कहनी है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो वक्त आई, किसी को कोई गलतफहमी है या किसी को कोई बदगुमानी है या किसी को कोई खुशफहमी है, तो आने वाले वक्त में दूर की जाएंगी, दूर हो जाएंगी। मैं बहुत लेट मुझे पता चला आज की मीटिंग का। मुझे सबसे पहले मैं तारुफ कराऊं, यहाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा महराज मलिक साहब, इनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनिहाल से आए हुए हमारे साथी, हमारे सीनियर रहनुमा जफर साहब जो डीडीसी काउंसलर भी हैं, हमारे एससी सेल के इंचार्ज यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बड़े भाई इम्तियाज साहब जग्गू यहाँ पर बैठे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से आपने आगाज किया और जो चीजें आपने बताने की कोशिश की, मेरे ख्याल से वो बहुत है। हमें उन्हीं चीजों को समझने की जरूरत है, उन्हीं चीजों पर गौर फिक्र करने की जरूरत है और जो हमारा कारवां है इसको आगे लेके चलने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों के और हमारी यहाँ पर जिला सतह की क़यादत है, मैं मुजीब साहब का नाम लेना भूल गया, मेरे दोस्त मेरे भाई राशिद चौधरी साहब हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ पार्टी में। तो कुछ लोग जो मुझसे भूल गए हो, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, मेरे बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं। मैं आपके और क़यादत के बीच में ज्यादा हाइल ना होते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें आगे चलना है, हम सबको मिल बांट के जो है आगे चलना है, हाथ से हाथ पकड़ के आगे चलना है। अगर किसी को कोई गुनाह है तो वो ये गुनाह निकाल दे, अगर किसी के जहन में कोई खदशात है तो वो ये खदशात निकाल दें। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हमारी चिनाब वैली है, ये हमारी जम्मू प्रोविंस है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ जब तक हम एक दूसरे का हाथ लेकर चलेंगे तब तक हमारा कारवां जो है अधूरा है, नाकिस है, नाअहल है और किसी भी कामयाबी के मुस्तहिल नहीं होगा। तो ये मैं फिर से कहूंगा कि मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। मजा तब आता है जब सब लोग कहते हैं, तो फिर जब आखिरी में वक्त आता है तो फिर बहुत सारी चीजें इंसान कहता भी है। मुझे तो बिल्कुल एकदम से फ्रंट फुट पे लाया गया कहने के लिए। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम करिए, शौक से करिए, लेकिन किसी की डिग्निटी को स्टेज पे रख के मत करिए। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये चीजें क्लियर होंगी, ताकि सब हमारे भाई हैं, कोई बड़ा है, कोई अजीज है, कोई हमसे बड़ा है। बाकी मैं महराज साहब को भी इस स्टेज से पैगाम देना चाहता हूं। महराज साहब, हमने आपको बहुत सुना है, बहुत देखा है, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। तो हम चाहते हैं कि सियासी तौर पे जो तंजीम है इस वक्त तक आप ही ने चलाई है, आगे भी आप ही चलाएंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, उसमें हम 24/7 24 घंटे आपकी काल पे खड़े रहेंगे, बशर्ते कि मामलात बराबरी पे हों, मामलात उसूली तर्ज पे हों, मामलात एक दूसरे की इज्जत और गैरत को मद्देनजर रख के किए जाए। तो ये मेरी ख्वाहिश है। और मैं फिर से महराज साहब आपको ये स्टेज से पैगाम देना चाहता हूं, आप नेक्स्ट टाइम आइए, हमें टाइम दीजिए, अपनी मर्जी से टाइम चुनिए। आप 2 मिनट का टाइम दीजिए कि भाई आपको ये करना है। जब हम आपको करके नहीं देंगे, जब यहाँ पर वो इज्जत अफजाई नहीं मिलेगी, उस वक्त आपका हाथ हमारा गिरेवा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, एक तर्ज की जरूरत है, कुछ
कुछ लोग उछलते हैं बीच में हर तरफ से बरसाती कि जी अब उसने ये कहा, उसने कहा, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। हमारा साफ सा उसूल है, जिसको सियासत में, जिसको पार्टी ने जहां पर जो जिम्मेवारी दी है, जो क़यादत दी है, वो हमारे सराहों पर है। उसको हम तस्लीम करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे, आने वाले वक्त में भी करेंगे। तो इसलिए मैं फिर से आपको कहूंगा, आप सियासी तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सीनियर लोग में से हैं, हम आपकी बहुत कदर करते हैं। आपकी कदर ना करना बिल्कुल ऐसा है कि अपने आप को जो खराब करना है, अपने आप को नजरों से गिराना है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि कोई भी चीज होगी, कोई भी बात होगी, वो तर्ज पे होगी और उसी तर्ज पे अमल किया जाएगा। और उस तर्ज से जब हमें आवाज आएगी मुनज़्ज़म होके, इकट्ठे होने की, तो हम आपके साथ शाना बशाना होंगे। क्योंकि ये चिनाब वैली पार्टर से शुरू होती है, अखनूर तक हमारी 13-14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। जब हम यहां पर मजबूत होंगे तो कल हम आने वाले दिनों में जम्मू में ऐवानों में पैगाम देंगे कि हमें चिनाब वैली के लिए क्या चाहिए, हमें किस चीज की दरकार है और हमें वो किस तरह लेना है। उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, उस लड़ाई के लिए तैयार होइए। बाकी हमें किसी किस्म के इंटरेस्ट नहीं है, मैंडेट, ये सब चीजें, ये बहुत दूर की चीजें हैं। हम तो 2014-17 से तरस रहे हैं कि कोई अबूरी हुकूमत ही बने, लेकिन लोगों की हो, पॉपुलर गवर्नमेंट हो, जहां पर हम अपने मसले मसाइल हम। साहब एक अर्ज है, आप मैंडेट पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए लोगों को, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है ये इस चीज को लेके। मैं पार्टी के तरफ से जो है मैंडेट पे क्लैरिफिकेशन, मैंने अभी आपको तर्ज की बात कही है, तो इस चीज को क्लियर करें आप। मैं आपको तर्ज पे बात करूंगा। मैंने उसी दिन क्लियर किया था जिस वक्त मीडिया वालों ने मुझे पूछा था। मैंडेट की जो चीजें हैं वो आला क़यादत तय करेगी, उसमें हमें नहीं पढ़ना। हमें ना इस चीज का शौक है, ना पहले का नाब है, ना अब आगे होगा। हम उस अहल होंगे, उस वक्त देखी जाएगी। हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना है। मैं अवैस साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा, इन कंट्रोवर्सीज में ना पढ़े। आप क़यादत और जी हो गए, आप आके अपने अल्फाज रखें। मैंने जैसे पहले कहा था, हम एक हैं, हम सब एक हैं, हम सबको एक होके चलना है। शुक्रिया, आदाब, सलाम।